नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मैथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोल दिया कि भारत अब फर्मली और रशिया चाइना के कैंप में है, और साथ में हावर्ड लटनिक ने बोला 2 महीने में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी गिड़गिड़ाएंगे अमेरिका को राहत मांगने के लिए। फिर वहीं से उनकी टीम के व्यक्ति है, उसका नाम नहीं लूँगा, उसको जानता हूँ, अब समझ गए होंगे। वो बोलते हैं कि सारे इंडियंस को फेंक दो, निकाल दो सारे कॉन्ट्रैक्ट से, ऑफशोर के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दो। और कल ही मीटिंग हुआ था सारे टेक एग्जीक्यूटिव्स का, जिसमें काफ़ी इंडियन सीईओज भी थे। और आज ही आप देखते हैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो है बोल दिया कि आप $3.5 बिलियन का टैक्स नहीं लगा सकते गूगल के ऊपर। इतने सारे अनाउंसमेंट्स, और साथ में उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि पुर्टो रिको में F-35 है तो अटैक वेनेजुएला, वो भी बोल दिया उन्होंने। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को भी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर घोषित कर दिया। आप में से जिसने भी मेरी पुस्तकें पढ़ी होंगी, ये 5 साल पहले लिखी थी, और एग्जैक्टली अमेरिका का नेचर मैंने समझाया था कि एंग्लो सैक्सन अमेरिकन कैसे सोचते हैं। एंग्लो सैक्सन अमेरिकन रहते हैं कॉलोनियल पीरियड में, उन्होंने जो झूठ लिखा है उसी पे बिलीव करते हैं। तो अगर वो किसी को झूठा डॉलर दे रहे हैं, सपोज मैंने पेपर पे लिख दिया ये है $100, और मुझे मालूम है कि झूठा है, ये सिर्फ नंबर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है $100, तो बोलेंगे कि ये $100 मैंने पे कर दिया, मैं बिलीव करता हूँ, इसके ऊपर मैं लड़ाई लड़ूँ। ऐसे ही उन्होंने अमेरिका में कॉलोनाइजेशन किया और जगह जगह किया। मुफ्त का प्रिंट हो रहा है और बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया, इसका मतलब $100 ही है, क्योंकि मैं इसको $100 ही मानता हूँ। अब मुझे इसके गुड्स दो, जो भी आता है आपकी करेंसी में आता है। मेरी करेंसी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा और आपकी करेंसी का वैल्यू कम रहेगा, जिससे मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकूँ। मेरे लिए तो $100 ही कमाना है, आपके लिए वो 8,000 रुपये है। जब एक्चुअली उसका वैल्यू क्या है, $100 का वैल्यू वो है अराउंड $100 का वैल्यू है करीब आप समझ लीजिए कि भारत के लिए तो 2,000 रुपये है पीपीपी में, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बट एक्चुअल उसने जो वैल्यू बनाई हुई है वो 85 की है, तो $850 होता है। ये शुरू से रहा है। अमेरिका कॉलोनाइजेशन भी ऐसे ही हुआ। सबसे पहले स्यूक्स ट्राइब के चीफ ने बोला था कि तुम्हारे इन नोट्स का क्या फ़ायदा, ना इसको मैं खा सकता हूँ, ना मैं इस पर कुछ उगा सकता हूँ। मेरी ज़मीन जो है, मेरा भूमि है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसमें मैं रह सकता हूँ, उसे भोजन उगा सकता हूँ, जीवन भर उसके ऊपर उसका पालन भी कर सकता हूँ। तुम्हारे इस पैसे की क्या वैल्यू, रुपए की क्या वैल्यू, जो भी उनका करेंसी उसका क्या वैल्यू। उनका कहना बहुत कथन सत्य था, लेकिन ये मानसिकता है, और इसीलिए उनको सिखाया गया है कि दुनिया में कोई और मैटर नहीं करता। अगर तुम लोग यू आर सुपीरियर रेस, यू कैन कॉलोनाइज पीपल, लोगों को डरा सकते हो। सोचिए F-35 को भेजा है वेनेजुएला के ऊपर, जिसके ऊपर F-16 है पुराने वाले, वो भी बहुत पुराने 12, 15, 16 के रेंज के हैं, उस तरह के बहुत पुराने, ब्लॉक 52 भी नहीं है। तो ओवरकिल। बट एनीवे माइंडसेट कुछ और है। माइंडसेट जैसे मैंने पहले बताया था, टारगेट भारत है, टारगेट चीन भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा भारत से बिकॉज ऑफ ग्लोबल पॉपुलैरिटी। ग्लोबल पॉपुलैरिटी है भारत का, अदर देन क्रिश्चियन वर्ल्ड और ये मुसलमानों की दुनिया के, भारत का ग्लोबल पॉपुलैरिटी। मुसलमानों की दुनिया में भी आधे लोग भारत को ट्रस्ट करते हैं, और भारत के बहुत सारे वहाँ पे फ्रेंडली कंट्रीज भी हैं। अमेरिका की कोई रिलेशनशिप जो है फ्रेंडली भी नहीं होती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी नहीं होती। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ एक ही देश के साथ है, और वो है यूके, उसका मदरशिप। अमेरिका को आज भी यूके कंट्रोल करता है, अमेरिका यूके को कंट्रोल नहीं करता। उसका रीज़न है
चर्च ऑफ इंग्लैंड अमेरिका का मदरशिप है, उसका हेड होता है मोनार्क। तो यूके के साथ अमेरिका हमेशा अच्छा रहेगा क्योंकि वो उसका मदर कंट्री है। आपने अभी भी देखा होगा, रिसेंटली भी देखा होगा, अमेरिका और यूके लड़ नहीं सकते क्योंकि यूके का चर्च ही अमेरिका चलाता है। अमेरिका के सारे कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाते हैं चर्च के द्वारा, और अगर चर्च की मेंबरशिप नहीं होगी तो वो कैंडिडेट इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। ऐसा चलता है अमेरिका। और तो विद दैट बीइंग सेड, भारत को चैलेंज किया अमेरिका ने। पहली बात तो जब अमेरिका ने चैलेंज किया कि तुम तेल खरीदते हो, निर्मला सीतारमन ने कहा इट इज़ नॉट इन इंपीरियल पीरियड, कॉलोनिज्म इज ओवर, यू कैन नॉट फोर्स अस, हम तेल खरीदेंगे। भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा हम तेल खरीदेंगे। एक्चुअली ये जो पूरा जो सिस्टम है वो है रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस। किस तरह मोदी जी की गवर्नमेंट को 6 महीने में गिराया जाए, और उनके साथी हैं भारत की अपोजिशन पार्टीज, स्पेशली कांग्रेस, बाकी किसी का नहीं, स्पेशली कांग्रेस पार्टी है भारत की। बाकी सब मान जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी इज द मेन। दंगे कराना भारत में शांति फैलाना, और वो चाहते हैं और इसको आगे ऊपर बढ़ाते जाएंगे, कम नहीं करेंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी अमेरिका से गायब हो चुकी है, स्टेट क्राफ्ट अमेरिका से गायब हो चुका है। अब जो लोग शासन में हैं ये सब लोग अल्ट्रा राइट विंग है, क्रिश्चियन ग्रुप से हैं और हेटर्स हैं, ये खुद को भी चिढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों से चिढ़ते हैं, खुद से भी चिढ़ते हैं। तो एक कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड क्राउड है जो मैनेज कर रहा है इसको, और जो अपनी ही दुनिया का बादशाह मानता है अपने आप को, वो अपने आप को सब कुछ मानता है। तो उसको कोई भारत के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, भारत के सनातन धर्म के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, भारत की हिस्ट्री के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और उसको भारत के किसी भी लीडर पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स के थ्रू इनकी एजेंसीज कनेक्टेड रहती हैं, उनको पीछे से पैसा देती हैं, ग्रांट देती हैं, वही फेक डॉलर रुपी कन्वर्जन वाला। इसलिए उनके ऑर्गेनाइजेशंस भारत में चलते रहते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं इस तरह के, ये कभी भी अमेरिका के विरुद्ध बोल नहीं सकते। मीडिया हाउसेस हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, आपने देखा होगा किस तरह वो अपनी बातें बदलते रहते हैं, एंड हाउ दे चेंज देयर टॉपिक्स। और कुछ लोग तो एक्सपोज हो जाते हैं कभी बार बार, लेकिन ये सभी लोग एक साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका के साथ। तो जहाँ भी आप देखें जो डाउट्स कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर या भारत के ऊपर, आप उनको समझ जाइए ये सब वहाँ से कनेक्टेड है। गेम इज़ पूरा फॉर द मनी, जब तक कि डॉलर है। अभी रशिया के ऊपर एलिगेशन में राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है कि हम लोग अपने डिफेंस प्रिपेयरनेस कर रहे हैं अगले 10 साल के लिए। इसका मतलब ये है आज भी हम बहुत आगे हैं। भारत ने जितने सारे वॉरशिप्स लॉन्च किए हैं पिछले 10 साल में, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ भारत। और भारत को नेवी पर ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि नेवी की कोई रेंज नहीं होती, नेवी कहीं पे भी पहुंच सकती है। और भारत की तो बहुत पुरानी नेवल हिस्ट्री है, दुनिया की सबसे पहली नेवी भी भारत की है, कहीं और की नहीं है। शिप बिल्डिंग में भारत हमेशा ऊपर रहा है, ग्रेजुअली अब ऊपर आना शुरू हुआ है। भारत ने मरीन इंश्योरेंस भी लॉन्च कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 करोड़ रुपए का इनिशियल उसका पैसा लगाया उन्होंने। प्लस भारत ने अमेरिका के साथ युद्ध करने के लिए और भारतीय को सशक्त बनाने के लिए जीएसटी के रेट्स भी कम कर दिए। तो अभी एक्सपोर्ट्स और भारत का कंजम्पशन दोनों एक साथ चलेगा। उससे क्या होगा कि भारत की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ये इन्होंने भांप लिया कि भारत क्या क्या करने जा रहा है। और साथ में अभी आपने देखा होगा C-17 लैंड किए हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे C-17 आए, एक दो तो पकड़े गए हैं, बाकी नहीं पकड़े गए हैं। इसका मतलब यह है कि फुल फ्लैश पाकिस्तान को गो-अहेड दिया गया है, आप लड़ो। खुद नहीं लड़ सकते अमेरिका आके, कहीं लड़ नहीं सकते, आप लड़ो। एट द सेम टाइम युद्धाभ्यास भी चल रहा है भारत का और अमेरिका का, और भारत ने एक्सटेंशन डील भी साइन करी है 404 की। तो इन सब से आप क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि ट्रेड साइड में, बिजनेस साइड में रिलेशनशिप जाने वाली है साउथ, उसका फ़ायदा होने वाला है भारत को। और जितना रेसिज्म दिखाएंगे वाइट हाउस में,
against India, particularly targeting curry eating Indians. अरे करी तो बहुत टेस्टी होती है, करी नाम ही नहीं है हमारा, हमारा है मसाले शब्द, अलग अलग ही शब्द है हमारा। तो उतना ही भारत को फायदा होगा। बता दो क्यों होगा, कि आप ये समझिए कि जो H1 से जो कैंडिडेट्स आते हैं बाय अमेरिकन लॉ, उनको सैलरी बाय लॉ ज़्यादा देनी पड़ेगी अब बाय लॉ, क्योंकि पहले भी ये लॉ है, पुराना लॉ है कि H1 कैंडिडेट्स मस्ट बी पेड मोर देन द रेगुलर सिटीजन्स, बिकॉज वो ताकि डिस्वेट किया जाए, सो नॉट टू हायर H1, डिस्वेशन के लिए। लेकिन उसको अमेरिकन कंपनीज ने मिसयूज़ किया बाय अप्लाइंग फॉर अ लोअर कैटेगरी इन द पब्लिक, उसमें नोटराइजेशन में, और उनको कम सैलरी दी और काम वही कराया जो कि रेगुलर अमेरिकन से कराना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मिसयूज जो किया कंपनीज ने लॉ के विरुद्ध, दैट इज ए प्रॉब्लम। और उसके लिए इन्होंने एक इशू बनाया कि लॉज हो रहा है। H1 भी तो बड़ा स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन होता है भारत का जो होता है, बड़ी नीच कैटेगरी में होते हैं जहाँ पे अमेरिकन का स्किल लेवल नहीं है। और बना भी नहीं सकते, क्योंकि हार्डली एनीवन गोज टू द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में इतना ऐसा है, नॉट एवरीबडी कैन गो, और ट्रेड एजुकेशन से आप नहीं कर सकते। तो भयंकर शॉर्टेज होगा वहाँ पे अगर ये एक्चुअली अप्लाई होता है, पास होता है तो बहुत शॉर्टेज होगा यहाँ पे। और तब इनको ज़्यादा प्राइसेस पे H1B को बुलाना पड़ेगा, शायद तब उनको अवेलेबल ना हो, क्योंकि भारतीय टैलेंट जो है पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाएगा। कुछ लोग यूएई चले जाएंगे, कुछ लोग भारत आ जाएंगे, कुछ सम विल गो टू अदर कंट्रीज, रशिया भी जा सकते हैं बहुत सारे लोग, और चाइना भी, बिलीव मी, चाइना भी ये सब पॉलिसीज लेकर आ रहा है, बिकॉज चाइनीज पॉपुलेशन नहीं है। जापान भी खुल रहा है। तो ये मैसिव चेंजेस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और अमेरिका खुद ही अपने आप को ख़त्म कर रहा है, दूसरे कोई नहीं कर रहे हैं। सैंक्शंस, टैरिफ्स की बात कर करके 2 दिन के लिए अच्छा लगता है घमंड में कि बस ये हम ये कर सकते हैं, लेकिन एक गलत प्रेसिडेंट सेटअप कर दिया कि आपकी करेंसी इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। आपकी करेंसी जो है आपके लिए है, उसका कोई गोल्ड बेसिस नहीं है। और यूएस गवर्नमेंट गोल्ड खरीद रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस समय। इंडिया भी खरीद रहा है, यूएस भी खरीद रहा है, बाकी सब भी खरीद रहा है। और ये जो टेक और जो बात की जा रही है टेक उसके ऊपर कि उसके ऊपर सैंक्शन लगे तो भारत को फ़र्क पड़ेगा, एक्चुअली उसमें अमेरिका को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज अगर उस पर भारत ने भी टैरिफ्स लगा दिया तो द सेम सर्विसेज जो भारत से जाती हैं जीसीसी के थ्रू विल बी मोर एक्सपेंसिव, इसलिए भारत उस पर टैक्स नहीं लगाएगा। इट विल कीप ऑन इंसेंटिवाइजिंग, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है अमेरिका से इंडिया में वो कुछ इंसेंटिवाइज करता रहेगा। भारत में इन्वेस्टमेंट अमेरिकन टेक कंपनीज का इंक्रीज होता रहेगा, कम नहीं होने वाला। भारत में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बनने वाली है, बिकॉज जो टैक्स एनवायरनमेंट है वो ड्राइव करता है, और वो भारत में काफ़ी लुक्रेटिव है। प्लस द लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट बहुत लुक्रेटिव है, प्लस द भारतीय लोगों का मेहनत करने का जो एटीट्यूड है वो बहुत लुक्रेटिव है, प्लस एजुकेशन, प्लस न्यू आइडियाज़, प्लस क्रिएटिविटी, वो सभी कुछ ज़्यादा है। सो द एक्सटर्नल मूवमेंट जो अमेरिकन कंपनी से भारत की ओर होने वाला वो रुकने वाला नहीं। अब क्या होगा कि कंपनीज मूव करेंगी, कंपनीज मूव करेंगी बिग स्केल पे। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग जॉब का डेटा आ गया, 79,000 जॉब्स लेस है। क्योंकि पहले क्या होता था कि चाइना से स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट होते थे, बाकी जगह से होते थे, और उस पर टैरिफ कम होता था, भारत से आते थे, अब उन सब पे टैरिफ लग गया। तो इसका मतलब ये है कि मोर कंपनीज आर क्लोजिंग डाउन इन अमेरिका, नॉट इंक्रीजिंग। और अगर आपको अभी से शुरू करना है, टॉयलेट रोल बनाना शुरू करना है, उसका कैपेसिटी नहीं है। और कहाँ के पेड़ काटोगे? बाहर के पेड़ काटोगे? कहाँ से पेड़ काटोगे? पेड़ तो यहीं से काटना पड़ेगा, उसका कैपेसिटी नहीं है। प्लस फूड का प्राइसेस अगर आप अमेरिका में देखते हैं कोलैप्स कर रहा है पूरा, क्योंकि यहाँ पे वो एसेंशियल आइटम्स बनते ही नहीं है जिनकी ज़रूरत पड़े। इसलिए अमेरिका का पूरा फोकस साउथ अमेरिका की तरफ चला गया, और कोई ऑप्शन नहीं है अमेरिका के पास। वेनेजुएला या कोई और भी कंट्रीज़ हैं, उन सब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास।
मॉनरो डॉक्ट्रिन जो था वो जॉन मॉनरो ने बनाया था, डॉक्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो सिर्फ इसलिए था कि चर्च को बाहर रखा जाए पॉलिटिक्स में, और साउथ अमेरिकन टेरिटरीज जो है अमेरिका के कंट्रोल में रहे, वहाँ पे चर्च इन्वॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप देखें ठीक से कि मॉनरो डॉक्ट्रिन कभी गया ही नहीं, क्योंकि चर्च वहाँ पे अभी भी पावर में है और अमेरिका जो है अब वहाँ पे इंटरफियर कर रहा है फॉर द नेचुरल रिसोर्सेस, ऑयल के लिए जा रहा है। सारे युद्ध अमेरिका के ऑयल के लिए होते हैं, क्योंकि ऑयल से ही ये पैसा कमाते हैं, ऑयल से ये रिच है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है ऑयल के ऊपर चलती हैं, उस मेन रेवेन्यूज़ पे बाकी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई हैं। तो अगर आप इसको देखें, जो स्टेटमेंट्स आज दिए हैं हावर्ड लटनिक ने और सब ने, वो सिर्फ एक ही पॉइंट दिखाता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स भी है और ये रियलिटी भी है कि अमेरिका जो है भारत से डीकपल होना चाहता है, और वो चाहता है कि भारत अपनी रक्षा खुद करे, भारत अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, और भारत अपने क्षेत्र को संभाले और हमको अकेला छोड़ दे। हम लोग किसी को पैसा नहीं दे सकते, दैट्स व्हाट अमेरिका इज सेइंग। हम आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते, हमारे लोगों मीन्स एंग्लो सेक्शंस के पास जॉब नहीं है। हम यहाँ पे ना ब्राउन को रख सकते हैं, ना हम ब्लैक को रख सकते हैं। तो जितना भी लेक्चर्स दिया था भारत को अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सब था बकवास। वो मैं इस बुक में आपको बता ही चुका हूँ। वो गिल्ट कॉन्शियसनेस के लिए किया गया था, उसका कोई मतलब नहीं है। और भारत अमेरिका को अभी ऐसे देश चाहिए जो उसके लिए गधा मजूरी करें, जैसे मुसलमान देश, पाकिस्तान, बहरीन, ये जितने भी देश हैं सब अमेरिका के लिए गधा मजूरी के लिए बने हुए हैं, क्योंकि सब डरपोक हैं और उनके अंदर के सारे जो पॉलिटिक्स है वो अमेरिकन मनी पे चलती है। हर जगह डिक्टेटर है जो अमेरिका उसको मेंटेन करता है असैसिनेशंस के थ्रू, तो उनका ये सब काम चलता है। एंड दोज आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका भी कैसा देश होगा। अमेरिका के हाथ से एशिया तो चला गया पूरा, अब ये एशिया में पॉकेट्स बचे हैं जहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री पहुँचते हैं, और अमेरिकन मिलिट्री के प्लान्स भारत के विरुद्ध पूरी तरह खुले हुए, मीन्स दे आर रेडी टू स्ट्राइक व्हेन देयर इज अ नीड। और भारत भी तैयार है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, 6 साल पहले ही बोला था कि टारगेट चाइना नहीं है, टारगेट रशिया नहीं है, टारगेट है भारत। अगर रशिया जाता या दोस्ती करता तो भारत को वो तोड़ डालते। अभी भी रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं कि भारतीय उठ खड़े होंगे, मोदी जी के विरुद्ध तोड़ेंगे और भारत में कमज़ोर गवर्नमेंट आ जाएगी अदर देन मोदी। तो इस समय सभी भारतीयों को भी उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और जो सपोज जो हिंदू लोग थे उनसे नाखुश थे किसी रीज़न से, उनको भी सपोर्ट करने की आवश्यकता है, बिकॉज इट डेमोक्रेसी में बिल्कुल वैलिड है कि आप किसी से आपको मनमुटाव हो, परफेक्टली लॉजिकल है। लेकिन फिर भी इट्स नॉट, मतलब ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये भारत की बात है। तो यहाँ पे तो सभी भारतीय जो ब्राउन स्किन के हैं सबको एकत्रित होना ही पड़ेगा। अमेरिका में भी होना पड़ेगा। अमेरिका में मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कभी कभी, बिकॉज मैं तो धर्म के अलावा कहीं और इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो इस शो को देखने के लिए थैंक यू। गुरुकुल में जुड़िए, अपना प्रोत्साहन अपने सीखिए, सिखाइए, अपने खुद को गुरुकुल चलाइए और सर्टिफाई होइए और सर्टिफिकेशन को मेंटेन भी रखिए। जो लोग हमारे नाम पे गुरुकुल चला रहे हैं, आई वॉन्ट देम टू मेंटेन देयर सर्टिफिकेशन हर 2 साल में विद सतोलॉजी। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।